वो फौजी आया करते थे, हर फौजी। हम्म। कभी जाट फौजी आ गए, कभी मद्रासी आ गए, कभी गोरखा आ गए, कोई चले जाते थे। सारे आते 30-30, 40-40, 50 गया। वो आके पठानकोट से उतरा करते थे। जी। उतर के वहाँ ठहरते, हम्म। उधर से कश्मीर जाया करते थे, हम्म। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। 3800 रुपये कुछ बनता था, 3850 रुपये। उन्हें 2800 रुपये कुछ लिखा था। ओके। 1000 रुपये कट लगाया था। ठीक है। मैं लगा सोच देखा सुनिया, मैं नीचे इसके टोटल का देखे थे 1000 रुपये का। तो जब आप श्री महाराज जी से मिले तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया, या आपका जीवन फिर किस प्रकार चला? कुछ घटनाएं या कुछ आप सुनाना चाहें? मैं बोलूँगा, कुछ शायद कहेंगे ये अपनी तारीफ कर रहा है। नहीं नहीं, ये हम सब के लिए प्रेरणा है। है? प्रेरणा है हम सब के लिए, हम सब प्रेमियों के लिए आदर्श है। कुछ प्रेमी बार बार कहते हैं कहाँ बड़े खुशकिस्मत हो। जी। आपने गुरु चरण में, आप गुरुदेव ने आपको अपनी शरण में लिया है। जी। संगत को बताओ, प्रेमी को बताओ जी। क्या आपके जीवन में कुछ बदलाव भी आया है या जी, नहीं आया है? जी। अगर आया तो बताओ। जी। मैं प्रेमियों, मैं एक बुद्धि ही जिसको कहते हैं, नहीं को बुद्धि नहीं है। नहीं। ना ही में बुद्धि है ते ना ही इस लायक हो। पता नहीं किसी जन्म में गुरुदेव के कुछ शुभ मेरे से कर्म हो गया, अवश्य तो उन्होंने मुझे अपने चरण में लिए हैं। जी। तो बाकी बदलाव की जो बात करते हो जी। कि मेरा मकान, दुकान मेरी रेल रोड पर है। रेलवे रोड। दुकान मेरी रेल रोड पर है, जी। तो मकान मेरा मॉडल टाउन में है। ठीक। जिस बाजार में रहता हूँ जी। उस बाजार में सुबह से लेकर 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जी। खुला रहता है। जी। और जो ग्राहक आता है आओ आओ आवाज़ें लगाते आते हैं। जी। क्यों कि दूर दराज से, बड़े बड़े दूर दराज से, पठानकोट एक ऐसी जगह है, आखिरी स्टेशन है, वो फौजी आया करते थे, हर फौजी। कभी जाट फौजी आ गए, कभी मद्रासी आ गए, कभी गोरखा आ गए, कोई चले जाते थे। सारे आते 30-30, 40-40, 50 गया। वो आके पठानकोट से उतरा करते थे। जी। उतर के वहाँ ठहरते, उधर से कश्मीर जाया करते थे, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जब वापसी पर आते थे तो अपने घर के लिए कोई सामान लेना है, इस बाजार से हमारा जो बाजार था उसमें रात दिन लगे जी। आओ करते थे। तो इस वास्ते तो ये तो सुबह से तो वो करते थे। तो मैं दास अपने तरफ कहना, मैं सुबह 8 बजे स्नान करके तो शाहपुर चौक अपने आश्रम पर जाता था। 8 से 9 बजे सत्संग होना, 9 बजे सत्संग खत्म होना, साइकिल लेके जाता था। साइकिल लेके तो फिर मॉडल रोड जाना है, ठीक जाके नाश्ता करना, 10 साढ़े 10 बजने, तो फिर मैं अपनी दुकान पर जाना है। जी। कहाँ लोग 5-5 बैठे थे, बाजा लगाते, जी। तो मैं 11 साढ़े 10 जाता था। जी। जी। एक दफ़ा मैं दुकान पर 10:30 11 पहुँचा। जी। अभी दुकान की सफाई कर रहा था, जी। तो एक जवान गोरखा आ गया, जी। फौजी गोरखा था। जी। वो कहता मुझे चाहिए, मुझे समझ नहीं आई इसकी बात की, बोली इसके बाद। जी। मैंने बोला देख क्या चाहिए? जी। कहता बड़े हरकत चाहिए। मैं उसके को 5-7 थान फेंक दिए, उसने देखे तो कहता है हाँ ये चाहिए। मैं साथी कितने चाहिए? 5 गज। उन दिन गाड़ी चलती थी, गाड़ी जी। बड़ी देर की बात है, जी। जी। मीटर बाद चले गज चलते थे। गज। मैं कहते 5 गज चाहिए। मैंने 5, कितने पैसे? मैं 20 रुपये। कहता मैं 18 रुपये दूँगा। मैंने साथी 18 के तो मेरी खरीद अपनी। नहीं हो गया। मैंने साथी हो नहीं गया, 19 नहीं हो गया है। मैं उसको 5 गज कपड़ा काट दिया जी। उसने मेरे को 20 रुपये दे दिया। जी। मैं 20 रुपये ना जेब में डाल। एक और का आकर मैं जेब में डाला, गले में डाला, और दूसरा लगा ए वो मेरे 20 रुपये 2 रुपये देना भूल गया। आप उनको देना भूल गए?
वो भी चला वो गया भी लेना भूल और गए। मांगता मांगता वो भूल भी चला गया। जी जी मैं ही भूल गया। जी जी। एक दूसरा ग्राह गया, उसको पता है। एक और आ गया, घंटा 1.5 घंटे बाद एक किसान था हमारे पड़ोसी जिम्मेदार से, हमारे नज़दीकी गांव का था। को मेरा वाकफ नहीं, वो आ गया तो आखिर कहता उन दिनों की पापड़ी होती थी फगवाड़े की, 4-5 रुपये गाड़ी होती थी। अच्छा। कहता है हमें पापड़ी चाहिए फगवाड़े। मैंने उसको बोला कि 4 रुपये या 5 रुपये गाड़ी आती है। उसको 5 गज काट दिया। कहने लगा एक लेडी सूट कपड़ा दिखाओ। जब उसने लेडी सूट के लिए बोला कि तो उस समय मेरे यकदम ख्याल आ गया दिमाग में को उसके 2 रुपये नहीं दिए। वाह। मैं शीशा पानी पड़ गया। फिर मन में विचार आया चल कोई बात नहीं, कौन सी कमाई की हुई है। फिर बोल नहीं, अंदर जमीर कहते नहीं 2 रुपये देने जुबान की है। जुबान की। लाला जी क्या सोच रहे हो, मैं आपको सूट कपड़ा, मैं भाई है, बात कैसे है। ये ग्राहक के मैं 2 रुपये बोल गया हूँ जी। अब इस सोच में पड़ा हूँ कि उसको दे दिए। अगर आप थोड़ा इंतजार करके बैठो दुकान, हाल मेरा वाकफ नहीं है, कपड़े दुकान भरी ही है, परवाह नहीं। मैं अगर आप एक कोई 10-15 मिनट ठहरो तो मैं दौड़ के स्टेशन नज़दीक है तो उसको जाकर दिया। कहते जाओ। मैं साइकिल पर स्टेशन पर चला गया। स्टेशन के अंदर फुहारा ने लगा था, उधर के देखता हूँ कि 15, 20, 25 बिस्तरे पड़े हैं तो कुछ गोरखे बैठे हैं वो जाने उधर, तो कोई लोग बाजार में घूम रहे हैं। मैं चक्कर लगाया, मुझे नजर नहीं आया है। दूसरा चक्कर लगाया, मुझे वो नजर नहीं आया है। 2 रुपये बात कुछ नहीं है, पर मैं कहा कि 2 रुपये किसी और को न चल जाए। आखिर में चलने लगा तो देखा तो वो उधर से गोड़ खा रहा है, सामने से आ रहा है। उसने वही पुड़ी पकड़ी है, अखबार का कागज था, उसमें लपेटा था, ऊपर सूत्र बंदी थी। मैं पहचान ली। मैं साथी ये क्या है? कहता क्या है? मैं साथी ये वैसे पूछता क्या है, फिर कहता क्या है? मैं समझी, मैं वो नहीं जो अपने सुबह 18 रुपये का लिया था। कहता हाँ। मैं 2 रुपये कट के नहीं 5-7 रुपये गोरखे इकट्ठे हो गए। कहता क्या बोल रहे हैं? तो अपने बोली कहने लगा कि ये मुझे 2 रुपये देने हैं। मैं साइकिल पर दुकान पर चला गया। वो जो आगे ग्राहक बैठा था उसके मन में पता नहीं क्या क्या बेचारा है कि 2 रुपये के लिए मेरी दुकान छोड़कर चला गया। ईमानदारी है, ईमानदार महाराज कहते हैं महाराज जी कि कपड़ा व्यापार सच वाला। एक दफा महाराज ने वो कहानी सुनाई मैंने, बड़ी बारी बोगस रही। कपड़ा व्यापारी का क्या नुकसान होता है, उसका क्या होता है। महाराज आहार भी आते बड़ा जोर दिया करते थे, बहुत जोर। जब 2 रुपये दे के आया तो उसके मन में विचार है कि पता नहीं, उसने मेरे को और 100-150 रुपये बिक्री किया। उन दिन 100-150 रुपये करना पड़ा। इतने देर क्या देते उठ लगा तो 5-7 गोरखे लेके वो आ गया, और आ गया वहाँ वही उन गोरखों को लेके आ गया। वो आ गया, कहता है कि मुझे तो देखो, मुझे तो सच्चाई की बड़ी बरकत है। क्या बात। अही पैसे धोखा करने बेईमानी करते हैं। हमारे कहते आहार भी आप सच्चाई चलो, कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। वाकई मुझे कोई कमी नहीं आई, सारी सब सो है। वाह। एक और घटना आपने बताई थी जिसमें 50 रुपये वापस किए थे। वही 2 रुपये के बाद एक लड़की, दर्शन नाम उसका था, वो भी रेलवे क्वार्टर में, जो मुलाजिम रेल के होते ना उनको क्वार्टर मिलते हैं, हाँ, स्टेशन के आसपास। वो आ गई मेरे पास जी, कहने लगी पापा जी मेरे कितने पैसे हैं। मैं दर्शन 350 रुपये तेरे लेना था, तो अगले महीने उनको 17 तारीख को तनख्वाह मिलती थी। ठीक है। हर 17 तो 200 रुपये देगी थी जी, 150 रुपये आपकी तरफ बाकी है जी। उससे मेरे नए नोट से 50 के चले थे, ठीक है, उनमें 3 नोट मेरे को दे दिए जी। मैं पकड़ के गले में, मैं गिने नहीं, गले में डाले जी। मैं दर्शन कुछ लेना और कहते पापा मिले, फिर कभी आऊँगी मैं है, ठीक, चले गई और बाजार में कुछ सामान लेना। थोड़ी देर बीत गई, एक आधे गाहक और चला गया, फिर एक आया, उसको सामान लिया तो मैं उसको 50 रुपये देने थे। मैं गले से 50 रुपये हम देने लगा। वो जो 3 नोट थे ना वो 4 नोट है। मैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखा
मैं और तो 50 को आया नहीं, और कोई आया ये नहीं। नंबर भी इसके नंबर से, हाँ, ये तो उस बेचारे के नोट है। नए नोट थे। तो उन्हें तनख्वाह पता कितनी थी? जी 150, 200, 300 रुपये तनख्वाह होती थी। बिल्कुल 150, 200, 250 तनख्वाह होती थी। तनख्वाह होती बड़े बड़े प्रोफेसर का 460 तनख्वाह होती थी। थी। जी मैं अब जाके देखेगी पहले मत्थे हमारे कहाँ गिरे। अपनी मर्जी से तो 10 रुपये 50 खर्च कर दो, अगर एक पैसा कहीं गुम होता है तो हम 100 बार देखते हैं 100 बार ये देखते कहाँ गया था। वाकई मन में विचार है कि मेरा पड़ोसी था दुकानदार, मैं असली अगर तो दुकान का ख्याल रखे तो मैं दौड़ के अपने अपने दर्शना क्वार्टर होगा, कहते चाचा जाओ। मैं साइकिल पर चला गया, आगे उसको घर में जाके मुझे पता घर का था, आगे जाके देखते थे उस देखो वो भी बाजार से आई तो अपना दरवाजा खोल रही थी। मैं भी ऊपर चला गया, मैं दर्शना तुम मुझे कितने रुपए दे के आई है? कहती 150 रुपये है। मैं बेटा अपने पैसे दे ले। जी कहती मैं 150 दे के ही उन सब ने जो मेरे पीछे आया हाँ ते कम भी दे के कम ना दे के आए तां यार तो कौन तभी आता आ है? गया। जी जी कहती मैं तो 150 दे के। जी मैं नहीं कहता तू नहीं 150, तू 150 दिया फिर भी तो अपने पैसे दे ले, अपना विचार करे। कहते मैं दे के 150 है मैं क्या कहती है, मुझे पक्का पता। वो बहस करिए इतने लोगों आन गुआंढ पड़ोस लेडीज बाहर निकल आई है, क्या बात है? कहते हैं मैं पापा 150 रुपये दे के कि मेरे पीछे आ गए। मैंने दसा एलो 50 तेरे 4 नोट रहे हैं। बड़ी खुश हुई, आन गुआंढी बड़ी खुश हुई। ये है सच्चाई ईमानदारी की मूर्ति। जी मैं दुकान से अकेला भी काम करता था। जी जी महीने 2 महीने कभी अमृतसर बाहर से माल लेने जाना, ठीक तो पठानकोट में कुछ दुकानें होलसेल की भी होती थी। ठीक है। तो कोई ना कोई भाई आ जाता तो कहता कि आज हमने ये माल खोला खोल ले रहे, तो मैं वो ले लेते करता था। ओके तो बुरा सुरेंद्र कुमार को कहने लगा, वो कहने लगा कि मैटी कांट खोली है कि ये रंग है साथ में, कितने थान भेजूँ? जी मैं क्या भाव है? कहता 18 रुपये मीटर है। ठीक है। अब मीटर चल पड़े थे, मीटर मैंने उसको 5-7 थान लिखा दी, 7-8 है जी रंग को घंटे 2 के बाद आ गया। मेरे पास ग्राहक था, उसे गांठ ही बनी थी, तो मैं बोला इसको जहाँ रख दे तो साथ बिल भी रख दे। तो रख के चला गया। को घंटे 2 घंटे बाद जगह गया तो मैंने वो बिल पकड़ा तो उसको मिलान करना था। मिलान 18 मीटर है, 20 मीटर 20 मीटर। फिर हम बिल को सौदा कि 18 से इतने पैसे। जब नीचे टोटल देखा तो उसमें 3800 रुपये कुछ बनता था, 3850 रुपये, उन्हें 2800 रुपये कुछ लिखा था। ओके 1000 रुपये कट लगाया था। ठीक है। मैंने फिर देखा वही, फिर मैं शक हो गया। मैं कमरे 2-3 दफ़ा देखा तो पता लगे नहीं पक्का है, पक्का हो गया। इसने 1000 रुपये कम लगे। चुप हो गया। हर शनिवार आता था तो जितने पैसे में होते थे मैं दे देता था जी तो आगे और माल लिखा देता है। माल लिखा देता था। तो मैं पूछा भाई आज कितने पैसे में चल रहे? आगे कभी पूछा नहीं था। कहते इतने पैसे। अगले हफ्ते फिर आया, पैसे दिए, फिर पूछा तो कितने पैसे रहे? फिर कहते इतने पैसे। इस तरह बीतते बीते 2-3 महीने बीत गए। फिर मैं भी पूछना छोड़ दिया कि ये भूल क्या है। ऐसे 3-4 महीने बीत गए। आते रहे, बाल लेते रहते। एक दिन मैं कुदरती शाम को गाड़ी जा रहा साथ में, रास्ते में उसकी दुकान थी। दोनों बैठे थे, बाप बैठे, तीनों बाप बैठे। मैं हर साल घर में सत्संग करता था। उसका बाप अपनी औरत को लेकर सत्संग में भी आया करता था। मैं बोला शांति लाल तेरे बड़े बेटे बहुत होनहार हैं। कहता आपका आशीर्वाद है। मैं मेरा तो आशीर्वाद है ही है, मेरा तो आशीर्वाद है जी। मगर इनको पूछो जब कभी किसी माल डाल देते हैं कभी दोबारा भी उसको सोचते हैं, मिलान करते हैं। कहता क्यों नहीं?
हाँ जी। बेटा बोल पिया। हम जब किसी को देते हैं हफ्ता 10 दिन बाद उसके खाते में चढ़ाते हैं तो उसको सोच के उसको मरान करके चढ़ाते हैं। मैं ठीक है, बहुत अच्छे। मैं ऐसे कर फलाने महीने का, फलाने दिन का, फलाना और बिल निकाल दो। उन समझ लिया कि साथों गलती हो गई है, तेरा बार बार पूछे कि पैसे बिल का। कहना कल मैं दोपहर को तो देखूंगा बिल निकालो। मैं नहीं मैं बैठता हूँ, अभी मेरे सामने अभी निकाल। उसका बाप कहता यार तो ना शक मटा रहे हैं, निकाल तुम माल निकाल दिखा दे जी। फिर बिल ले जी। मैं लगा सोच देखिए सुनिया, मैं नीचे इसके टोटल का देखे थे 1000 रुपया। वाह। वो शांति लाल बेटा से बाप मेरे मोटे पर हाथ मारता कहता है शाबाश, कौन ऐसे करता है। वाह। ये सच्चाई की बरकत है। एक सच्चे गुरु का सच्चा शिष्य ही ऐसे करता है। मेरे 1000 में मेरा क्या बन जाता है। जी जी। कोई और ऐसा रास्ता तो कितना नुकसान होता है। जी। इस वजह हमारे कहते हमेशा सच्चाई में चलो। सच्चा वाह। अमानत में ख्यानत न करो। वाह वाह वाह। ये मेरे गुरुदेव की है कहानी। क्या बात है। सो प्रभु प्रेमियों, इस वाक्य से हमें शिक्षा मिलती है और गुरुदेव ने वाणी में भी फरमाया है कि शुद्ध करे व्यवहार को, नफ़ा लेओ समान, थोड़ा लेओ ब्याज नित, धन ना पावे हान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। अंतिम संदेश। अब वो बहुत प्रेमी कहते हैं कि आप बड़े खुशकिस्मत हो। हाँ जी, जो भी कुछ प्रेमी आते हैं तो बार बार कहते हैं कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपने महाराज दर्शन किए हैं और नाम दान में लिए हैं। जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि वाकई में बहुत भाग्यशाली है जी। इसमें कुछ शक नहीं है। अगर सच पूछो तो आप मेरे से भी खुश नसीब हो। क्यों? मैं पूछता हूँ, पूछो। बताओ क्यों? मैंने महाराज के दर्शन किए, देखा भी है, कोई चाहे उनके साथ रहने का भी जी, नाम दान भी लिए जी। आपने बारे को देखा था कि वो नहीं है, ना ही आपने दर्शन किए। आप सिर्फ गुरुदेव के माता मंगतराम के 7 ग्रंथों द्वारा उन पर पढ़ कर अमल कर रहे हो, उनके बताए मार्ग पर चल के तो अपना जीवन सुधार कर रहे हो। इस चीज़ को कम कृपा नहीं है। आप मेरे से बहुत अच्छी है। मैंने दर्शन किया, दर्शन किए, आपके उनके बताए मार्ग पर चल रहे हो, यारों की तरह भी आ रहे हो। आप मेरे से ज़्यादा खुश थी। जिन्हें देखा भी ना हो तो इस मार्ग पर चल रहे हैं। महाराज ने कहा कि प्रेमी 50 या 100 साल के बाद देखो कैसे बनेगा। तो प्रेमी जी, संगत के लिए आपकी ओर से अंतिम संदेश। आदरणीय प्रेमी जियो, दास श्री सतगुरु महात्मा मंगतराम के चरणों में प्रार्थना करता है गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, कृपा करो, हम सब प्रेमी पर कृपा करो, भक्त पर कृपा करो और शक्ति दो, बाल दो, ताकि हम आपके बताए 7 मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल कर सकें। और इतनी शक्ति दो ताकि आपका सत्संग बना रहे और हम सत्संग करते रहें। इन शब्दों से मैं आपको क्या करता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। तेरा कोई संगी नहीं साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर, झूठ जगत का मेला। तेरा कोई संगी नहीं साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तन मन आस, मंगत सब कुछ देत है
रख पूर्ण विश्वास, एक परमेश्वर दयालु दूजी तन मन आस, मंगत सब को देते रख पूर्ण बात, करता हरता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत ते पंडित दिया हरियो चरनी तिसलाग, करता हरता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत दे पंडित दिया हरियो चरनी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। तो प्रेमियों, किस प्रकार आपने सुना कि प्रेमी जी का जीवन गुरुदेव से मिलने के बाद किस तरह परिवर्तित हुआ और सतमार्ग पर प्रेमी जी ने चलने का प्रयास किया, और उनके मुख से गुरुदेव के जीवन के बारे में हमें सुनने को मिला कि गुरुदेव ने अपना जीवन प्रत्यक्ष रूप से एक उदाहरण के रूप में संगत के समक्ष रखा, एक समानता का परिचय दिया, एक सादगी का परिचय दिया, एक गुरु शिष्य परंपरा किस प्रकार होनी चाहिए उसका उदाहरण पेश किया। तो प्रेमियों, इसी प्रकार गुरुदेव की शिक्षाओं के साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गुरुदेव ने अमरवाणी में फरमाया है, थोड़ा समय निकाल कर वृद्ध का कीजिए संग, अनेक गुण तिन से मिलें सुन साचो प्रसंग। तो ये सेगमेंट शूट करने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम जैसे आने वाले जो युवा हैं, आने वाली पीढ़ी हैं, उनके लिए एक गुरुदेव के शिष्य जो गुरुदेव द्वारा स्वयं दीक्षित थे, उनकी ज़ुबान से सदा सदा के लिए उनकी कहानी और उन्हीं की ज़ुबानी और गुरुदेव का जीवन हम सब के लिए एक वीडियो के रूप में हमेशा के लिए हमारे साथ रहे और हमारा मार्गदर्शक करता रहे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।